साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश में लेखपाल की भर्ती हुई थी, उसका पेपर हो चुका था, एग्ज़ाम भी हो चुका था, लगभग नियुक्ति पत्र मिलने का इंतज़ार था और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नियुक्ति पत्र मिलने की घोषणा भी हो चुकी थी। लेकिन अचानक से इस नियुक्ति पत्र को रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। हम जानेंगे इसमें क्यों रोक लगाई है, आखिर क्या कारण है इसका। और इस प्रकार से लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में तो नौकरी पाना लगभग असंभव सा हो गया। या तो पेपर लीक हो जाते हैं या नियुक्ति मिलते मिलते अटक जाती है, पता नहीं क्या होता है। तो जानेंगे हम क्या है पूरा मामला। तो हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक न्यूज़ रिपोर्ट में छापा गया है कि यूपी में नौकरियों पर बवाल। आरओ, एआरओ और शिक्षक अभ्यर्थी के बाद अब लेखपाल नियुक्ति पर फंसा पेंच। हालांकि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा जो कि हुई थी, वो उसमें पेपर लीक होने के कारण उसको कैंसिल कर दिया गया है और 6 माह में पुनः परीक्षा कराने की बात कही जा रही है। और उसके जस्ट बाद ही ये एक घटना देखने को मिली है। यूपी में लेखपाल के 8,085 पद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी गई है। चयनित होने के बाद अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और 23 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उनके लिए नियुक्ति पत्र मिलना था, लेकिन अचानक से इस पर रोक लगा दी है। भाई, उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की राह देख रहे अभ्यर्थी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक के चलते रद्द हो गई। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती अभ्यर्थियों के कई दिनों से पेपर लीक का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई री एग्ज़ाम कराया जाए। इसके अलावा जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी 6800 पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली है, वो भी लगातार इसके लिए नियुक्ति पत्र के लिए अपना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें नियुक्ति पत्र मिल जाए। और उसके बाद अब ये एक और ये प्रक्रिया अटक चुकी है, जिसके कारण अभ्यर्थियों की टेंशन और बढ़ गई है। लेखपाल के 8,025 पदों पर नियुक्तियां अटकी। दरअसल यूपी लेखपाल के 8,085 पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी है। चयनित अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और 23 फरवरी को वाराणसी में नरेंद्र मोदी द्वारा चयनित युवाओं को खुद अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देने वाले थे। लेकिन अब उन्हें सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग की सिफारिश पर आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद ने सभी मंडलायुक्त जिलाधिकारी को पत्र लिखकर नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी है। भाई, हम क्या कारण है ऐसा कि भाई कोई भर्ती ही पूर्ण नहीं हो पा रही है। ये आप देख सकते हैं, ऑफिशियल लेटर है जिस पर लिया गया है कि कार्यक्रम अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है। भाई, एक भी भर्ती सही तरीके से पूर्ण नहीं हो पा रही है। नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। भाई, 3 दिसंबर 2023 को यूपी लेखपाल भर्ती का रिजल्ट जारी करने के बाद सभी चयनित अभ्यर्थियों को तहसील आवंटित हो चुकी हैं और योगदान आख्या भी ली गई है। नियमावली के अनुसार योगदान आख्या की तारीख को ही ज्वाइनिंग डेट माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दी गई है। अचानक हुए इस फैसले पर नाराज अभ्यर्थियों ने लखनऊ स्थित राजस्व परिषद के मुख्यालय पर पहुंचकर सचिव से मुलाकात की और नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। भाई, आप खुद सोचिए, एक तरफ आपकी नौकरी लग चुकी है, मतलब पेपर दे लिया आपने, रिजल्ट भी आ गया, मेरिट में नाम भी आ गया, सब कुछ हो गया और आप घर बैठे केवल नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हो और अचानक से आपको न्यूज़ मिले कि आपकी भर्ती ही कैंसिल हो गई या फिर नियुक्ति पत्र नहीं मिलेंगे, कोई प्रक्रिया अटक रही है, तो आपको कैसा फील होगा। ये वही स्थिति हुई कि सब कुछ करने के बाद भी जीरो में हाथ लगना, कुछ हाथ ना आना, हासिलाई जीरो रहना। लेखपाल भर्ती नियुक्ति पत्र पर लगी क्यों है रोक, आखिर हम देखेंगे कि रोक क्यों लगाई गई। तो दरअसल 13 फरवरी को एक अभ्यर्थी ने भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया था और विभाग ने नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी। भाई, एक कोई बालक होगा या किसी को कोई समस्या रही होगी किसी भी कारणवश, उसने एक याचिका दायर कर दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दी है। भाई, अभ्यर्थी का कहना है कि राजस्व परिषद को चयनित लेखपाल अभ्यर्थी की लिस्ट 6 जनवरी को ही दे दी थी। अंतिम चयन परिणाम जारी होने के बाद कुछ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए और कोर्ट ने मामले में अंतिम फैसला आने तक नियुक्ति पत्र बांटने पर रोक लगा दी है। अगर लिस्ट जारी होने के बाद जनवरी में ही नियुक्ति पत्र बांट दिए जाते तो यह मामला नहीं होता। एक तो रिजल्ट आ गया, उसके काफ़ी समय के बाद नियुक्ति पत्र बटे, अब इतने के बीच में किसी ने याचिका लगा दी, हो सकता है उसका कोई कारण रहा हो। यदि नियुक्ति पत्र कुछ समय के बाद ही बांट दे जाए तो यहाँ तक इतनी प्रक्रिया ना अटकती। लेकिन भाई, पता नहीं क्या रहता है कि नियुक्ति पत्र बांटने में इतनी देरी हो जाती है, क्या करते रहते हैं। भाई, आप देखेंगे हम कि अब लेखपाल भर्ती नियुक्ति पत्र कब मिलेगा।
तो अभ्यर्थियों को अब इसके लिए अभी और इंतजार करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डबल बेंच को 4 हफ्तों में लंबित मामले को निस्तारित करने का आदेश दिया। लगभग 4 हफ्ते तो लगेंगे ही। इसके बाद 22 मार्च को सुनवाई करेगा कोर्ट और फैसले के बाद नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। ऐसा नहीं है, जो भी फैसला रहेगा, जो कारण रहेगा, उस पर विचार किया जाएगा, उसके बाद नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। यदि भर्ती सही पाई जाती है और याचिका में कोई गलती नहीं पाई जाती है या कोई गलत मतलब याचिका सही नहीं पाई जाती है, तो उस पर ज़्यादा विचार नहीं किया जाएगा और नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी बोर्ड से कहना चाहूँगा जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र मिले, क्योंकि एक बार नौकरी लगने के बाद, सब कुछ होने के बाद यदि इस प्रकार की कोई घटना होती है तो छात्र अंदर से निराश हो जाते हैं और टूट जाते हैं।